ठिकरी में आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन में पधारे देश के चर्चित कवि बहुत बटोरी दाद। जी हाँ, नवरात्र गरबा समिति के द्वारा ठिकरी में कई आयोजन करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों ने श्रोताओं को देर रात तक रिझाया। इसके साथ ही हास्य कवियों ने श्रोताओं को बहुत गुदगुदाया। मैं सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यही पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, जा मर मेरे देश पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी। भगवान में खरा हूँ, मुझको खोटा बना दो, गंगा किनारे वाला कोई लोटा बना दो। मिल जाए अप्सरा तेरे भजन में गाऊंगा। अब जरा पूरे सदन की तालियां मुझ तक पहुंचे। मिल जाए अप्सरा तेरे भजन में गाऊंगा, कुछ देर के लिए अनूप जलोटा बना दो। कुछ देर देता है। ये वो धरती है जहाँ झाला और मन्ना की आंतड़ियां कटती हैं, पर पेट पे पाटी बांधकर दुश्मन को खदेड़ देते हैं। ये वो धरती है जहां शिवा और राणा प्रताप जैसे शूरवीर पैदा होते हैं, जिनके नाम से भी दुश्मनों को कपकपी छूट जाती है। ये वो देश है जहां सर कट जाते हैं पर धड़ लड़ते हैं। ये वो धरती है जहां 1965 में युद्ध होता है तो हम 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराते हैं। 1971 में युद्ध होता है तो हम बांग्लादेश आजाद कराते हैं। 1999 में वो जब घुसपैठ करता है धोखे से तो उसे छठी का दूध याद दिलाते हैं। और उसके बाद आपको याद है जब पुलवामा अटैक होता है। क्या बात है? जब पुलवामा अटैक होता है, मेरे घर आए बारात डोले उठे, मांग मेरी सितारों से आके भरे, मांग मेरी सितारों से आके। वहीं समिति सदस्यों के द्वारा कुलदीप रंगीला के साथ दिनेश दिग्गज व हास्य कवि पंडित अशोक नागर के साथ देश विदेश में अपनी छाप छोड़ने वाले अजात शत्रु उदयपुर ने श्रोताओं का दिल जीता। उनके साथ अन्य कवि प्रदीप पवार राजस्थान, अर्जुन अल्हड़ राजस्थान, साबिहा असर भोपाल, प्रिया खुशबू कनौद, धीरज शर्मा धार ने अपनी कविताओं से देर रात तक श्रोताओं को बांधे रखा। सड़कें सारी छिपे थे नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। सुनी सुनी थी पीछे तक। जब तक सारे मिलके नहीं बजाओगे 1 घंटे तक यही पढ़ता रहूंगा। सुनी थी सड़कें सारी छिपे थे नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। कैसे किया बेहाल? मैं उदयपुर से कवि अजात शत्रु राजस्थान से आज यहाँ ठिकरी में आया हूँ। ठिकरी में हमारे बहुत प्यारे भाई युवा कवि हास्यरस के कुलदीप रंगीला जी के संयोजन में एक अद्भुत कवि सम्मेलन आज आयोजित हो रहा है, जिसमें कि मंचों के धुरंधर कवि, जो अखाड़ेबाज कवि होते हैं, जो जिन्हें सुनने के लिए भीड़ लालायित रहती है, वो कवि आज इस पूरे कवि सम्मेलन में एक ऐसी टीम जुटाई गई है। नवरात्रि के दिनों में माँ का आशीष मिला है। हम पिछले 1-1.5 वर्ष से रुके हुए थे अपने घरों में, लॉकडाउन में, कोरोना में। आपने, हमने, सबने वो दुनिया, अंधेरी दुनिया भी देखी, लेकिन उजाले की दस्तक हुई है और इसी अंधेरी सुरंग में से ये रोशनी निकली है। बाहर गरबे हो रहे हैं, माँ के जयकारे लग रहे हैं और हम आए हैं हमारे कुलदीप भाई के इस संयोजन में। आज एक उत्सव की रात होगी। करो कुछ ऐसा तुम, जियो कुछ ऐसे तुम, गौरव हो महसूस हमें और तुम्हें भी, जाओ अपने सपनों को साकार करो तुम, कर्म करो, बस यही बित्ती है जीवन की। तो मिलते हैं कुछ देर में हम। आपने देश के साथ विदेशों में भी प्रोग्राम किए, क्या कहना चाहिए?
नहीं, विदेशों में भी जो बुलाते हैं वो तो हिंदुस्तानी होते हैं, वो हमारी देश की जड़ें, यहीं की मिट्टी के संस्कार, चाहे वो अफ्रीका चले जाए, चाहे दुबई चले जाएं, चाहे आप अमेरिका के कुछ शहरों में जाके आ जाएं। किंतु जैसा कि अभी अभी अशोक भाई ने भी बात कही थी, हिंदुस्तान की क्राउड में कविता सुनाना एक बड़ा काम है और वो खुशी मिलती है जैसे कि अपने आंगन की मिट्टी में बैठ करके बच्चा खेलता है। तो यहाँ का आशीर्वाद, यहाँ का प्यार, यहाँ की तालियों का घनत्व थोड़ा ज़्यादा होता है। मैं राजस्थान, टोंक राजस्थान से हूँ और नवरात्रि महोत्सव है, ठीकरी वालों ने बुलाया है, मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और कुलदीप रंगीला का संयोजन है, देश के सारे बड़े बड़े कवि यहाँ पर हैं, एक बड़ा कवि सम्मेलन होने जा रहा है, उसकी शुभकामनाएं। और ये कह सकता हूँ कि इस दौर में उम्मीदों का गुंजन बहुत ज़रूरी है, इस दौर में उम्मीदों का गुंजन बहुत ज़रूरी है, उत्साह से वंदन बहुत ज़रूरी है। और कोरोना से ये लड़ाई जीत के इस दौर में अपनेपन से अपनों का अभिनंदन बहुत ज़रूरी है। तो बस वही अभिनंदन लेकर के, मन में वही बात लेकर के हम आए और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति है हमारे साथ। मैं विरस का कवि हूँ और आज आपके बीच में उसी संस्कृति को लेकर आया हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या नाम है आपका? पंडित अशोक नागर फ्रॉम शाजापुर, मध्य प्रदेश। जी, आज आप ठीकरी में प्रोग्राम करने आए हैं, क्या कहेंगे? ठीकरी में क्या कि मालवा, निमाड़, राजस्थान में जाएं तो हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, बागड़, ये ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर लोग कविताएं मन से सुनते हैं, तो तालियां बजाते हैं, दाद देते हैं, सम्मान करते हैं और कवि का महत्व वो समझते हैं, कवि और कविता का। बाकी अब हिंदुस्तान भर में तो बड़े शहरों में, महानगरों में हम लिफाफा लेके आ जाते हैं, अपने कविता सुनाने के लिए आए हैं ठीकरी में आज। और फिर 2 साल कोरोना के बाद में जब ये कवि सम्मेलन आया और हमारा एक छोटा भाई है जो देश का बड़ा लाडला हास्य रस का कवि है, कुलदीप रंगीला, अब जब आमंत्रण ही उसका था तो लिफाफा तो देखने का सवाल ही नहीं उठता था कि इसमें क्या है। हमने हाँ की कुलदीप रंगीला को और आज ठीकरी के लोगों का मनोरंजन करेंगे। वहीं नवरात्र गरबा समिति के पंडाल पर देर रात श्रोताओं का तांता लगा रहा। कार्यक्रम करीब रात 3 बजे तक चलता रहा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पधारे।